Hello बच्चों, let's read this question. The question says vapor pressure of a liquid decreases with increase in dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो कब डिक्रीज होगा, किसके इंक्रीज होने पर डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास वेपर प्रेशर। समझते हैं बच्चों वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के लिए होता क्या है। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है वेपर प्रेशर मींस वेपर्स का प्रेशर, इस तरह बोल सकते हैं। तो होता क्या है, कंसिडर करिए मेरे पास एक ये कंटेनर है। क्या है बच्चों, एक ये कंटेनर है। हमने एक कंटेनर ले लिया है, एक कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है। कौन है बच्चों, कोई लिक्विड ले लिया है। अब लिक्विड को कैसे दिखाएं, तो लिक्विड को मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया है कि हमारे पास कौन है बच्चों, लिक्विड है। लिक्विड है। और मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। क्या कर दिया है, कवर्ड कर दिया है। तो एक काइंड का क्लोज कंटेनर हो गया और इसमें कुछ लिक्विड है। क्योंकि लिक्विड है तो इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हमारे पास सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या होता है हमारे पास, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे होंगे, लिक्विड में मोशन भी करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। हमारे पास यहाँ थर्मल मोशन कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास वेपराइजेशन देखने को मिलता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होंगे और वो हमारे पास वेपराइज हो रहे होंगे। यहाँ हमारे पास वेपर की फॉर्म में इकट्ठे हो रहे होंगे, कुछ इस तरीके से। जब ये वेपर्स की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों ये, अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हैं ये हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। हम एक तरीके से बोल सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल, जो हमारे वेपर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हमारे पास लिक्विड के सरफेस पर। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है ये वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होगा। बच्चों एक चीज समझना है, जितने ज्यादा हमारे पास वेपर्स बनेंगे जितना ज्यादा हमारे पास लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। ऐसे बोल सकते हैं, अगर लिक्विड से गैस बनना, या तो लिक्विड हमारा जितना ज्यादा गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो बोल सकता है जितने ज्यादा उसके वेपर्स बनेंगे जितने हाई बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। उतना ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। अगर लिक्विड वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा तो वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, हाई होगा। वेपर प्रेशर भी हाई होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब वेपर प्रेशर हाई कब हो सकता है, वेपर प्रेशर हाई होगा। हम अब लिक्विड गैस में ज्यादा कन्वर्ट कब हो सकता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। अगर आप बच्चों, मान लीजिए अगेन ये कंटेनर है और इस बार ये लिक्विड था हमारे पास बच्चों, ये लिक्विड था। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिक्रीज कर जाती है, थर्मल मोशन इंक्रीज कर जाता है। थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है। थर्मल मोशन इंक्रीज होने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का रेट जो होता है, वेपराइजेशन का रेट वो बढ़ जाएगा। हमारा लिक्विड इजीली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। वेपराइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। और वेपराइजेशन अगर इंक्रीज कर जाएगा तो हमारे जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पास वेपर्स में या गैस फेज में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये हमारे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे होंगे तो इसलिए बोल रहे हैं वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारी प्रेशर की, अगर हम बात करें हमारे प्रेशर की, तो प्रेशर से क्या होगा समझते हैं बच्चों। मान लीजिए पहले आपके लिक्विड था और आपके बच्चों क्या हो रहा है, हमारे ये मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर, हमारे पास यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स थे और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ वेपर फेज में है जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, आपको पता है जब हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो हमारे पास जो गैस होती है उसके अंदर लिक्विफिकेशन हो जाता है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना पसंद करती है। लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना पसंद करती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पास पास आने लगते हैं। मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं।
पास पास आके ये कोलाइड करते हैं और लिक्विड के अंदर कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस होने लग जाएंगे तो हमारे पास अगेन क्या, लिक्विड के अंदर चले जाएंगे। लिक्विड के अंदर हमारे पास चले जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर फेज के अंदर डिक्रीज कर जाएंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो होंगे हमारे पास वेपर फेज के अंदर या गैस फेज के अंदर डिक्रीज कर जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गए तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो कम प्रेशर लगाएंगे हमारे लिक्विड के सरफेस पर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। समझना है दोबारा से, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा था, थर्मल मोशन बढ़ रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन घट रही थी। तो हमने देखा कि वहाँ हमारे पास ऐसा होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, उन वेपर्स इसलिए बन रहे थे, इजीली बन रहे थे, तो वहाँ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में ज़्यादा हो गए थे, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे पास प्रेशर की, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर से क्या होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। हमारे पास लिक्विफिकेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लिक्विफिकेशन, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वो इजीली हमारे पास कंडेंस होने लगते हैं और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएंगे। यहाँ इस वेपर फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गए तो उनका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि वेपर प्रेशर लिक्विड का कब डिक्रीज करेगा, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। Therefore, final answer is vapor pressure of a liquid decrease with increase in pressure. I hope you understood it well and best of luck.